जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक गुरु 24 पे। तो ये पॉलिटिकल साइंस के क्लास 11 का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान। याद रखिएगा, भारतीय जनता के अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 44वें संविधान संशोधन, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। संपत्ति का अधिकार अब क्या है। तो संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1928, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहा जा रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का समावेश किया गया। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1976, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1993, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 21, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कहा जा रहा है आपसे कि पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है। आपका जवाब है यदि ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी 90 दिन, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है कि संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन है। आपका जवाब है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है आपसे कि राज्य में नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी भाग 4 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किनके विचारों से यह प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों निहित है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा राव फूले, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कहा जा रहा है संपत्ति के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। और भी ऑप्शंस होंगे इसका, आप देख पा रहेंगे यहाँ पे। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 ए, तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में भारतीय संविधान के किस भाग में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, आपको बतानी है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए भाग 3 को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो शिक्षा का अधिकार जो भारतीय संविधान में वर्णित है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है।
यदि आपका जवाब है अनुच्छेद 17 तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन है, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? यदि आपका जवाब है अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में किसका उपबंध है? यदि आपका जवाब है संस्कृति शिक्षा से संबंधित अधिकार का, तो बिल्कुल यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 27। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यदि आपका जवाब है अनुच्छेद 24, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यदि आपका जवाब है 25 से 28 ऑप्शन डी, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 में। मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन है तो कौन रिट जारी की जा सकती है? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी अधिकार परीक्षा, तो बिल्कुल यहाँ पे इसका सही जवाब है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट था। आप लोगों को तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप लोगों का 30/30 सही ना हो जाए। रोज़ टेस्ट लगाइएगा और लास्ट में जब आपका 30/30 हो जाए तो इस टेस्ट को आपको फिर वीकली लेना है। इस तरह से हमने आपका प्लेलिस्ट बना दिया है प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर आप अपने सभी विषयों का टेस्ट लगा सकते हो। ये हमारा सेकंड चैनल है जो आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।